जानवा जी, जानव माता ठाकुरानी श्री श्री नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति 156 कितना है इनका? तो आज तिथि है श्री जानव माता ठाकुरानी, जो श्री नित्यानंद जी की शक्ति का आविर्भाव बता रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है गौर गणोदेश दीपिका में कह रहे हैं, गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ में कह रहे हैं 65-66 श्लोक में, श्री वारुणी रेवतवंश संभवे तस्य विप्रेद वसुधा जानवी श्री सूर्यदासस्य महात्मन सुते कुकुद्विरूप सूर्य तेजस केचिद वसुधा देवीं कलावपि विब्रुवन्ते अनंग मंजिल के जानवीं च प्रचक्षते उभयंत समिचेतम पूर्वन्या सताम मतम। एक ग्रंथ है गौर गणोदेश, जिसमें गौर गणोदेश श्री चैतन्य महाप्रभु के गणों का जो उनके परिकर हैं उनका दीपिका, जो प्रकार उसमें उनका वर्णन है, उसमें जो जाह्नवी जी का पूर्व जीवन बता रहे हैं। पूर्व माने द्वापर युग में श्री बलदेव जी की जो दो पत्नियां थी, वारुणी च वसुधा, वारुणी रेवती च, दो पत्नियां थी, वारुणी जी थी और एक रेवती जी थी। वही इस अवतार में जब नित्यानंद जी बलदेव नित्यानंद जी के रूप में आविर्भूत हुए, साथ में वे भी आई, उनका नाम पड़ गया इसमें वसुधा जानवी च, जानवा च वसुधा जानवा उनका नाम पड़ गया। ये दोनों सूर्यदासस्य महात्मा न सुते, महामना सूर्यदास जी की दो पुत्रियां हुई, और सूर्यदास जी कौन थे? कुकुद्वी रूपस्य सूर्य तेजस। पूर्व लीला में जो ये सूर्यदास जी थे, ये कौन थे? कुकुद्मी, रेवती के पिता, इनको रेवतक भी कहते हैं, रेवत। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं इस कलयुग में वसुधा देवी को अनंगमंजरी कहा गया है, और कोई कहे जानवती को भी अनंगमंजरी कहते हैं मतानुसार। इस तरह से तो ये दोनों ही पूर्व जो लीला इनकी थी उनकी भांति प्रशंसनीय है। इनका जीवन चरित्र बताया जा रहा है। सूर्यदास और गौरीदास, दो भाई थे, सूर्यदास और गौरीदास। गौरीदास अविवाहित, सूर्यदास विवाहित थे। इनकी दो पुत्रियां हुई है, ये जानवा जी और उनका नाम है क्या, और वसुधा जी। तो यहां कह रहे हैं भक्त रत्नाकर में, सूर्यदास सरकेल तार भाई कृष्णदास नितन दृढ़ विश्वास प्रेमर निवास। इसमें वर्णन किया गया ग्रंथ भक्त रत्नाकर। सूर्यदास सरखेल जी का निवास शालिग्राम नामक गांव में ही था। उनकी आगे लेकर गौरीदास पंडित जी अंबिया कालना में निवास करने लगे। उनका वास्तविक निवास जो था एक गांव में शालिग्राम, बाद में गौरीदास पंडित जी इनसे अनुमति लेकर के अंबिका कालना जब आजकल हम दर्शन करने जाते हैं, वहां पर वे आकर रहते थे। तो अपने ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं
चक्र ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, विष्णु तत्व की 3 शक्तियां विद्यमान श्री भू लीला है ना। यहाँ पर भगवत तत्व नित्यानंद जी साक्षात भगवत स्वरूप भगवत तत्व है, उनमें 3 शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। नललीला के अनुरूप नित्यानंद प्रभु की विवाह लीला का विशेष विवरण इस ग्रंथ में वर्णन हुआ है। नित्यानंद जी का विवाह हुआ, इसके अनुरूप नललीला के अनुरूप भक्ति रत्नाकर के 12 तरंग में वर्णन हुआ है, कैसे उनका विवाह हुआ। संक्षिप्त कथा ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर। शालिग्राम के पास बड़गाछी गांव के हरिहोड़ के पुत्र कृष्णदास जी ने नित्यानंद प्रभु जी के विवाह की व्यवस्था की। जो गांव उनका, जो शालिग्राम गांव के पास में गांव था बड़गाछी गांव, वहां के एक ब्राह्मण थे हरिहोड़, उनके पुत्र कृष्णदास जी, उन्होंने नित्यानंद जी के जो विवाह की व्यवस्था की थी। यदि वे हरिहोड़ कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए थे, कायस्थ कहने वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे, ब्राह्मण नहीं थे। सूर्यदास सरखेल को एक दिन उन्होंने देखा, सूर्यदास सरखेल जी बड़ी चिंतित हैं 2 कन्याओं के विवाह के लिए। उस समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें इन 2 कन्याओं के लिए उपयुक्त पात्र प्राप्त होंगे, और ये भी कहा था राढ़ देश में एक चक्र ग्राम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है हाड़ाई पंडित, पत्नी है उनकी पद्मावती देवी जी रहती हैं, जो कृष्ण लीला में वसुदेव और रोहिणी, जो हड़ाई पंडित को वसुदेव कहा गया और रोहिणी कौन है, पद्मावती जी, रोहिणी जी है। बलदेव जी अभी नित्यानंद प्रभु, बलदेव जी कौन है, नित्यानंद प्रभु है। बलदेव के पुत्र थे रोहिणी नंदन। जब रोहिणी जी आविर्भूत हुई है पद्मावती के रूप में, तो बलदेव जी के रूप में आविर्भूत हुए हैं श्री नित्यानंद के रूप में। इस पर बता रहे नित्यानंद जी ने जब छोटी अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, उसके बाद बहुत तीर्थों में भ्रमण किया, कठोर तपस्या भी की है? और विशेष रूप से वो नित्यानंद जी महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वो नित्यानंद प्रभु ही आपके दोनों कन्याओं के नित्य पति हैं। उस ब्राह्मण ने ये कहा, किसने कहा, है? जानवी पिताजी से कहा, निर्देश किया। सूर्यदास ने नहीं कहा, जानवा के पिताजी से कहा था। इस प्रकार से बता रहे हैं उनके। फिर उन्होंने स्वप्न देखा एक दिन, स्वप्न में देखा उन्होंने ब्राह्मण के उनके अनुसार नित्यानंद प्रभु के उन चरणों में समर्पित कर दिया उन्होंने, और विवाह कर दिया। और विवाह के बाद नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से वसुधा जी, जानवा जी नित्यानंद जी के दाएं और बाएं और विराजमान हुई, जिन्होंने पहले कभी स्वप्न में दर्शन किया था। इस प्रकार से बता रहे हैं उनका विवाह हुआ। कहीं कहीं ऐसा भी प्रमाणिक है कि नहीं कह सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे मन की जानवा जी ना कि वो मृत हो गई थी, मर गई थी, उनको नहीं पड़ा मैंने को, जो वो शायद वो है ना एक जो प्रमाणिक नहीं है, क्या हो प्रेम विलास कौन सा है, अद्वैत विलास, उसमें शायद उसमें है जो कि प्रमाणिक नहीं है, हमने महन मानते उसको। उसमें लिखा हुआ है जानवी जी की मृत्यु हो गई, उनको चिता पर रखा हुआ था। नित्यानंद जी वहां गुजर रहे थे, नित्यानंद जी ने कहा भाई क्या हो रहा है, बोले यदि मैं जीवित कर दूं, इसे विवाह मुझसे कर दोगे, बोले कर देंगे। तो नित्यानंद जी ने उनको उस कन्या को जीवित कर दिया।
जीवित क्या तो उससे छोटी बहन थी वो, उनका उसके साथ उनका विवाह भी कर दिया था, ऐसे वर्णन नहीं है, जो हमारे ग्रंथों में ऐसे वर्णन नहीं है। तो इसलिए क्या इस प्रकार से वसु जहानवर देखी वारुण रेवती, अंग छठा कनक कुंकुम पुंज जीती, बलदेव नामे दक्षिण ते बिलसय, विचित्र वसन भूषण आदि शोभामय, भक्त सुख दीते महा ऐश्वर्य प्रकाश, देखिए आत्म विस्मय धैर्य सूर्यदास। अब जो उन्हें स्वप्न देखा, सूर्यदास क्या स्वप्न देखा कि बीच में नित्यानंद जी विराजमान है, दोनों ओर वसुधा जानवा जी विराजमान है। फिर क्या देखा, नित्यानंद जी को साक्षात क्या देखा, बलदेव के रूप में देखा, और वसुधा जानवा के रूप में क्या देखा, रेवती और वारुणी के रूप में दर्शन किया। इससे बड़े प्रसन्न हुए। तब इस तत्पश्चात उन्होंने सूर्यदास ने अपनी घर में ही विवाह कार्य संपन्न किया, उनका विवाह करवा दिया। यहां बता रहे हैं लोक शास्त्र मत सूर्यदास भाग्यवान, लोक शास्त्र के अनुसार वो बड़े भाग्यवान है, क्योंकि नित्यानंद चंद्र को उन दोनों कन्याओं को दान कर दिया। इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ, नित्यानंद जी के साथ जानवा और वसुधा जी का। अब इसमें वसुधा का तो बहुत विशेष वर्णन नहीं मिलता, जानवा जी का तभी कुछ वर्णन मिलता है ना। श्री नित्यानंद प्रभु जी के जाने के पश्चात उस समय जानवा जी का बड़ा प्रभाव था। सभी वैष्णव लोग, चाहे ब्रजमंडल हो, क्षेत्र मंडल हो और गौड़ मंडल हो, जितने गौड़ीय वैष्णव थे सब जानवा जी को अपना आचार्य स्वीकार करते, वही आचार्य पद पर थे, सबको सम्मान किया करते जानवा जी। अब उनका तो संतानें थी नहीं, वसुधा जी की दो संतानें थी, एक कन्या और एक पुत्र था वीरभद्र। अब कुछ किशोर अवस्था प्रवेश किया, अब उसको मंत्र लेना है, गुरु बनाना है, किसे गुरु बनाए, दीक्षा ग्रहण करनी है, किसे दीक्षा ग्रहण करे, समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन सपने में आदेश दिया नित्यानंद जी, देखो तुम्हारी माता जी है, जानवा जी है, इनसे मंत्र ग्रहण करो। ये सुनकर के थोड़ा सा उनको था बुरा लगा, थोड़ा लगा एक स्त्री से मंत्र लूंगा तो मेरी गरिमा क्या होगी, लोग पूछेंगे तेरी गुरु को नहीं, और बोलो ये औरत मेरी गुरु है, माँ जरूर है, तो स्त्री है ना, स्त्री से कैसे मंत्र लूं, है यदि भी उनमें संभव नहीं, क्यों नहीं, सामान्य तो है नहीं है, तो भी जड़ को दिखाने के लिए कि अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। तो विचार करने लगे कैसे गुरु बनाऊं, स्त्री तो है, माँ भी स्त्री भी है। तो एक दिन वीरभद्र जी बाहर गए थे किसी काम से, और घर में अकेली थी जानवा माता ठाकुरानी जी, उस समय स्नान कर रहे थे। तो वस्त्र अस्त व्यस्त थे, कुएं से पानी निकाल रहे थे, तो वस्त्र का जो वस्त्र था वो नीचे लुढ़क गया था, नीचे लटक गया था, वस्त्र निर्वस्त्र हो गए थे। अब घर में पुत्र घुसा, जवान है, यदि भी बाल्यावस्था माँ पुत्र को स्तनपान कराती है, ठीक है, जब पुत्र युवा हो जाता है फिर अब उससे फिर वो लज्जा भाव भी आता है। जवान पुत्र वीरभद्र जी आ गए, उसको देखते ही जानवा माता जी दो हाथ से तो बाल्टी खींच रही है और रस्सी खींच रही है, दो हाथों में वक्ष को ढक लिया, 4 भुजाएं हो गई। उन 4 भुजाओं को देख करके वीरभद्र उसमें से बाहर निकल गए। बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ। देखो अब एक तो स्वयं नित्यानंद जी ने मेरे को आदेश भी दिया इनसे मंत्र ले लो, फिर मैंने अविश्वास किया, सामान्य स्त्री मान लिया इनको, उनको बड़ा पछतावा हुआ। बाद में उन्होंने उनसे मंत्र लिया जानवर जी से, और जानवर जब आचार्य पद पर थी, वृंदावन में भी आई, समस्त
बनवत दर्शन किया, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी भी यहाँ थे, जीव गोस्वामी भी यहाँ विराजमान थे। प्रत्येक जिन्होंने जो 7 देवालय है, सब देवालयों में वो गई। ऐसा वर्णन है उसमें रत्नाकर में, स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाती थी, बनाकर भोग लगाती थी, और जितने वैष्णवगण उन्होंने अपने हाथों से भोजन परोसते। और जब बंगाल से मथुरा आ रही थी, मार्ग में बड़ी लीलाएं उनकी हैं। परम सुंदरी जान करके कुछ सुंदरी थी, मगर उनके वैष्णव लोग भी थे, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उन पर कुदृष्टि की थी, है ना, वो सब जो अंधे हो गए थे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर भी पूरे दर्शन किए उन्होंने। और कहीं तो ऐसे भी वर्णन है, जानवा देवी है कि जानवा क्या नाम उनका, विष्णु प्रिय जी के कहने के अनुसार ही जानवा देवी ने, है ना, ये मंत्र देना शुरू किया, गौर मंत्र। ऐसा वर्णन मिलता है। मैं और सुना था एक बार किसी का, गोस्वामी विष्णुदेव जी ने कहा कि गौर मंत्र को प्रकाशित करो। सबसे पहले जानवा माता जी के पोष्य पुत्र थे, उनके पोष्य मतलब उनके पुत्र नहीं थे, पुत्र से चैतन्य के पुत्र थे वो, नहीं, उनको मंत्र दिया। पहला वही गौर मंत्र शुरू हुआ, पहले उन्होंने मंत्र दिया, गौर मंत्र प्रारंभ किया। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो इस पर जानवा माता जी की महिमा, और आज के और दूसरे क्या है, मधु पंडित जी का। मधु पंडित जी जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकाशित किया, वही ब्रजमंडल में आए और आकर के यहाँ पर व्याकुल होकर के, नहीं क्या मधु पंडित का नहीं, तो मधु पंडित जी ब्रजमंडल में आए और उन्हें आदेश प्राप्त था, तुम जाकर के ठाकुर जी को प्रकाशित करो, धाम प्रकाशित करो। जिन गोस्वामी को आदेश दिया गया था, मधु पंडित जी आए हैं, विरहग्रस्त होकर के यहाँ वहां भ्रमण कर रहे हैं, विलाप करते हुए, हाथ कृष्ण कृष्ण करते हुए, न खाने का होश, न पहनने का होश, जहां कुछ भी खा लिया मिल गया खा लिया, नहीं तो कहीं भी रह गए। तो भ्रमण करते करते जहां पर आजकल हमारे गोपीनाथ जी हैं बंसी भट्ट के पास में ही, एक दिन वहां पर विलाप कर रहे थे। अकस्मात देखा बड़ वृक्ष के नीचे उन कृष्ण के दर्शन हुए। तो उन्होंने कृष्ण को आलिंगन कर लिया। कृष्ण ने कहा छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को, हो गया बस छोड़ दो। बोला इतने दिन के बाद दर्शन हुआ, छोड़ कैसे दूं? तो ठीक है सेवा करो मेरी। ठाकुर जी विग्रह रूप प्रकाशित हो गए। तो ये विग्रह सामान्य विग्रह नहीं है, ये स्वप्रकाश विग्रह है गोपीनाथ जी का, है ना। और साक्षात स्वप्रकाश विग्रह है। हमारे लिए क्या महत्व उनका? ऐसे विग्रह है, सामान्य विग्रह नहीं, बनाए हुए मूर्तियां बनाई हुई नहीं कि जयपुर से आई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, 100% विग्रह है सारे। राधा रमन भी स्वप्रकाश विग्रह है और गोपीनाथ जी भी ऐसे ही है। सब दिन विग्रह हमारे हैं। ये श्याम सुंदर भी राधा जी के हृदय से प्रकाशित हुए हैं। गोविंद जी भी स्वप्रकाशित विग्रह हैं। जितने विग्रह हैं सारे कोई बनाई विग्रह नहीं है, स्वप्रकाशित विग्रह है। इस प्रकार से मधु पंडित का और हो गया क्या, किसका है? कौन दो है? राम जी की शक्ति आज तो सुबह उनका राम शक्ति है। तो तीसरी तिथि है श्री राम जी की शक्ति, श्री सीता जी। इनके विषय सब जानते ही हो। सीता जी जनक नंदिनी वैदेही सीता जी, महाराज जनक की पुत्री, स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी स्वरूप है स्वयं सीता जी। उनका आविर्भाव आज ही हुआ। कैसे जानते हो तुम लोग? कैसे जन्म हुआ उनका? जमीन से।
उन दिन में वहां पे जब उनके राज्य का काल पड़ गया था जनक जी के, उनके पुरोहित ने कहा आप लोग आप हल जोतो जमीन पे तो वृष्टि हो सकती है। तो हल जोत रहे थे तो जमीन के नीचे एक मटका घड़ा, मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। हल्के फाल लगने से, फाल लोहे का होता है, और फूट गया। फूटते ही वहां से उसमें से परम सुंदर एक छोटी सी बालिका उत्पन्न हुई। शीत कहते हैं, जब फाल चलता है ना तो दो भागों में मिट्टी बढ़ जाती है, मिट्टी दो भागों में बढ़ जाती है। वो जो शीत जो लाइन बन जाए उसे कहते हैं शीत। तो वहां से उत्पन्न हुई बालिका नाम रख दिया सीता, वही सीता। वहां कहां से आई वो मटका वहां कहां से आ गया? किसी समय पूर्व समय में रावण ने अपने अनुचरों को भेजा, जाओ जा दंड का अरण्य, जब हम कहते हैं नासिक, वहां तक जितने भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, मेरे राज्य में रह रहे हैं, उनसे कर अदा करो, कर मांगो। तो पहुंच गए ऋषि मुनि से कर मांगो, भाई तुम्हें रहते हो कर दो, हमारे महाराज हमारा महारावण का ये राज्य है, कर दो। उन्होंने कहा जो कर की व्यवस्था किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। त्यागी लोग कर क्यों देंगे? उसे भिक्षा मांग काम चलाते हैं, साधु लोग नौकरी थोड़ी करते हैं, वो तो लोग भिक्षा से काम चलाते हैं। तो एक्चुअली मंदिर साधु से कर तो लेना ही नहीं चाहिए सरकार को। अब क्यों ले रही है उन्हें मालूम, यहां हमारा अधिकार है। तो भाई तुम हमसे कर कैसे ले सकते हो? नहीं करो, देना पड़ेगा। ऋषि को क्रोध आया, क्रोध, ये मटका लिया सबने, अपना सब खून उंगली चीर करके उनको खून भर दिया सबने। बोले ये हमारा कर है, ये हमने टैक्स दे दिया राजा को, बोलना ले जाना, दे देना महाराज रावण को, कहना ये जो घड़ा है ना तो मृत्यु का कारण बनने वाला है, तुम्हें यहाँ से कर मिल जाएगा। वो रावण के पास ले गए। रावण के जो नाना जी थे माल्यवान, बड़े बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान नाना थे, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा ना रावण, इस कुंभ है ना, ये कलंगा का सर्वनाश का कारण है, इसको बाहर फेंकवा दो। रावण ने उस कुंभ को, उस घड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र लहरों से बहते बहते वो आया तट पे, और वहां से नदी का आश्रय लेते 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 जहां आजकल जनकपुरी थी वहां चला गया। कालक्रम से क्या हुआ, वो जो नदी वहां पर वो वहां पर मिट्टी का ढेर बन गया, मिट्टी में घड़ा दब गया। वहीं से जो हंस ला रहे थे महाराज जनक जी, वहीं से वो घड़ा फूटा, वहां से उत्पन्न हुई श्री सीता जी। और बालिका थी अद्भुत, उनकी क्रियाएं अद्भुत क्रियाएं थी। छोटी बच्ची थी, अभी किशोरावस्था प्रवेश मात्र किया था। जनक जी महाराज किसी काम से बाहर गए और कहा, पुत्र देखो ये शिव धनुष है, ये शिव धनुष की मैं पूजा करता हूँ, अब तुम पूजा करना, 1-2 दिन में आ जाऊंगा मैं। वो धनुष इतना भारी था, बता रहे हैं 10-20 पहलवान उठाते थे उसको, धनुष को। फिर उसकी नीचे लिपाई पुताई होती थी, पूजा होती थी। जनक जी आए, देखा कि धनुष के नीचे लिपाई की हुई है गोबर से। बड़ा आश्चर्य, भाई लिपाई किसने कर दी? मतलब पुत्री सीता, ये बताओ ये लिपाई कैसे की? मैंने की। उठाया कौन? मैंने उठाया। कैसे उठाया? बाएं हाथ से उठा दिया, ऐसे उठाया। बाएं हाथ से वो सामान्य रूप में धनुष को उठा दिया। ये देख करके जनक जी बड़े विस्मित हुए, चिंतित भी हो गए, विस्मित भी हुए, चिंतित भी हुए। स्वाभाविक नियम है ना जगत में, जो वर होगा कन्या से श्रेष्ठ होना चाहिए। गुणों में, हर विषय में वर श्रेष्ठ हो और कन्या श्रेष्ठ हो तो वो जोड़ी की चलती है। एक कन्या श्रेष्ठ हो जाए, पत्नी पति पर हावी हो जाए तो वो गृह से डूबी। नियम तो ये होता है।
आजकल गृहस्थी डूब क्यों रही है? दोनों समान क्यों हो गए? पत्नी भी कमा रही है और पति भी कमा रहा है। अब कौन किसी का झुके? कौन किसी आगे झुकेगा? इसलिए ये गृहस्थियां टूट रही हैं। हमारे पहले क्या होता था? गृहस्थियां और स्त्रियां घर संभालती थी, पुरुष बाहर नौकरी करते थे, है ना। पुरुष आते थे तो पत्नियां उनकी सेवा करती थी, उनको खाना खिलाना, उनको क्या देना, बहुत सेवा करती थी, तो ठीक चलता था। अब दोनों जॉब करें, दोनों थके हुए, शाम को दोनों थके हुए आए, पति भी थकी हुई आए और पति थके हुए आए, पति बोले एक गिलास पानी पिलाओ, तो क्या बोलेगी? वो पानी पिलाएगी? संभव है? विचार कर लेंगे। पुत्री में इतनी बलवती है, ये महिमा इस धनुष को बाएं हाथ उठा लिया, तो इसके लिए जो पति होना चाहिए कैसा होना चाहिए? जो धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दे। उन्हें प्रतिज्ञा कर डाली, बचपन से प्रतिज्ञा कर डाली। जानते फिर किस प्रकार से फिर वो विवाह हुआ। रामचंद्र जी को फिर विश्वामित्र जी आए, दोनों राजकुमारों को वन में लेके चले गए, फिर वहां पर जनकपुरी पहुंचे और राम जी ने धनुष को उठाया, उनका फिर थोड़ा सा विवाह हो गया सीता जी को, राम सीता जी की गए। फिर उनका त्याग भी हुआ, फिर जंगल में गए, वनवास में रावण सीता जी का हरण कर लिया। यहीं पर सस्पेंस है। रावण सीता का हरण कभी नहीं किया, क्यों? जब महाप्रभु जी दक्षिण भारत में गए थे, पूर्वांचल में, वहीं ब्राह्मण था जो कि राम जी का परम भक्त था। राम जी उसके घर में ठहरे थे, है? तो एक दिन खूब वो ब्राह्मण लगा रोने। क्या हुआ? मेरी माँ सीता माता को रावण ने स्पर्श कर लिया, रावण ने स्पर्श कर लिया, खूब रो रहा बेचारा। महाप्रभु ने कहा नहीं, स्पर्श नहीं किया, रावण ने स्पर्श क्यों? वो सीता थी नहीं, वो तो छाया सीता थी, वो माना ही नहीं हो। जब महाप्रभु पहुंचे थे, फिर वापस दक्षिण भारत गए थे, वहां पर किसी मंदिर में कूर्म पुराण की कहते, कूर्म पुराण का कहते, उस कूर्म पुराण में एक ये प्रसंग था कि जब राम जी सीता जी वन में भटक रहे थे, उस समय राम जान गए थे अब रावण आएगा। उससे पहले ही दंडकारण्य वन में ही, उससे पहले ही राम जी ने अग्निदेव को बुलाया और बुला करके अपनी सीता को उन्हें प्रदान कर दिया। आप इसको रखिए, सीता जी आपका सुरक्षित रहेगी, और इसके बदले में मेरे को छाया सीता प्रदान कर दीजिए। उस अग्निदेव ने सीता जी को स्वयं अपने संरक्षण ले लिया और एक छाया सीता को प्रकाशित किया। उस सीता को लेकर के राम जी वहां से आगे बढ़े। वहां से पूरी लीलाएं हुई है राम जी की, सीता जी की, वो थी छाया सीता। जो वापस रावण वध हुआ, सीता जी वापस आई, तो फिर जो अग्नि परीक्षा की बात थी, अग्नि परीक्षा दो। राम ने कहा था ना, मुझे पता है तुम पवित्र हो, वो जगत के लोगों को तो मुख बंद करना पड़ेगा। ये अग्नि परीक्षा तो सीता सजाई गई, सीता जी उसमें बैठ गई। उसमें क्या हुआ था? वो सीता जी और जो असली थी वो तो बाहर निकल आई, जो शायद से उसमें प्रवेश कर गई। इस चीज को महाप्रभु लिख लिया, लिखवा लिया, ला करके ब्राह्मणों दिखाया। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया। फिर बाद में उनका, फिर जानते हो सीता जी का फिर उसके पश्चात भूबिये कहने पर सीता जी का फिर वनवास स्थल त्याग दिया गया, और फिर सीता जी वन में गई। वहां पर लवकुश का जन्म हुआ। लवकुश पे वापस आए, राम दरबार में कथा सुनाई। फिर राम जी फिर प्रमाण मांगने लगे, प्रमाण दो, ये तुम्हारी पुत्र है। क्या स्थिति सीता जी की? तो सीता जी ने तब उसमें क्या कहा था? यदि मैं पतिव्रता हूं कि मैंने मन से भी राम के अलावा किसी का स्मरण किया हो, पृथ्वी देवी फट जाए, प्रकट होकर मुझे अपनी शरण ग्रहण करे। पृथ्वी देवी आई, सीता जी में बैठ करके पाताल प्रवेश कर। राम जी बड़े दुखी, बड़े गुस्से में आ गए।
और पृथ्वी देव कहने लगे सीता वापस करो, नहीं तो अभी तेरा विनाश करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा सीता जी कहीं गई नहीं, सीता जी साग्य धाम चली गई हैं और वहीं निवास करेंगी, आप बाद में वहीं आपको मिलन वहीं पर ही होगा। इस प्रकार से वो शांत, वो सीता जी की जय हो। अब आदमी गोप कुमार जी की कथा।